हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड विद मार्केट लर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपसे एक और कैंडल स्टिक के बारे में बात करूंगी जिसका नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है और इसकी कंडीशन भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये आप ऊपर देख रहे होंगे, टॉप में लिखा हुआ है ट्वीज़र टॉप एंड ट्वीज़र बॉटम कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, ये कैंडल स्टिक पैटर्न अपने नाम से ही यह बता रहा है कि यह किस टाइप का है। चलिए हम इसमें थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, इसमें जो ये कैंडल स्टिक है यह डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है। दो कैंडल स्टिक से मिलकर यह बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि यह दो कैंडल स्टिक से दोनों पैटर्न मिलकर बने हुए हैं। इसमें से एक कैंडल स्टिक है वह बुलिश कैंडल स्टिक है और एक इसमें बियरिश कैंडल स्टिक है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो ये बड़ी ग्रीन कैंडल है यह एक बुलिश कैंडल स्टिक है, स्ट्रॉन्ग बुलिश, और जो रेड कैंडल स्टिक है यह एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है। और इसमें क्या है, इसमें भी यह एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल स्टिक है और इसमें यह एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक है। मतलब कि दोनों कैंडल स्टिक में चाहे वो बुलिश हो या फिर बियरिश हो, दोनों में कैंडल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। चलिए हम इसको एक एक करके बारीकी से थोड़ा समझते हैं कि यह किस तरीके से काम करता है। चलिए दोस्तों, तो हम पहले इसमें बात करते हैं ट्वीज़र टॉप की। ठीक है, ट्वीज़र टॉप सबसे पहले इसमें मेन जो कंडीशन होती है, टॉप का मतलब होता है पहले तो कि टॉप का मतलब होता है कि जो कैंडल स्टिक टॉप में बनते हैं, टॉप में यानी किसी रेजिस्टेंस पर बनते हैं। ठीक है, जो कैंडल स्टिक किसी रेजिस्टेंस पर बनते हैं वह टॉप कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ट्वीज़र टॉप, टॉप यानी जो रेजिस्टेंस पर बने उसे टॉप कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे मेन जो कंडीशन है वह है कि जो कैंडल स्टिक यहाँ पे फॉर्म हुआ है उस कैंडल स्टिक का हाई दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, सबसे मेन कंडीशन है दोनों का हाई सेम होना चाहिए। और जो ये बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है यह एक अप ट्रेंड में बनता है। ठीक है, मान के चलिए कि मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड में चला आ रहा है, जो बायर इसको यहाँ पे लेके आए हैं और जो सेलर स्टॉप पर बैठे हुए हैं, जो सेलर स्टॉप पर बैठे हुए हैं वह क्या करेंगे, वह यहाँ से इसको ऊपर नहीं जाने देंगे। यहाँ से वह पूरा जोर लगाएंगे कि मार्केट यहाँ से ना निकले। तो मार्केट यहाँ तक आता तो है, बायर इसको यहाँ पे लेके तो आते हैं, लेकिन सेलर यहाँ इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि वह इससे बड़ी एक रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, जिससे यह जो पूरा कैंडल स्टिक है वह एक टॉप ट्वीज़र टॉप कैंडल स्टिक के रूप में बन जाता है। अब इसमें क्या है कि जब ये कैंडल स्टिक यहाँ बन जाता है तो यहाँ टॉप पर जो सेलर यहाँ जो सेल करने के लिए बैठे हुए हैं, जब यह कैंडल स्टिक बनेगा तो इसका कंफर्मेशन आने पर वह यहाँ पर एंट्री बना लेंगे। ये मैं आपको थोड़ा सा और डीप में चार्ट में बताऊंगी कि किस तरीके से एंट्री बनती है और किस तरीके से एग्जिट होता है। ठीक है, फिर भी मैं इसमें थोड़ी सा आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जब ये कंफर्मेशन कैंडल एक और बनेगी, इसके लो को ब्रेक करेगी, तो यहाँ पर एंट्री बनाएंगे और इस जगह अपना वह एसएल रखेंगे। इस तरीके से वे किसी भी रिवर्सल पॉइंट को अच्छे से कैच कर लेते हैं। यहाँ से जो नया ट्रेंड स्टार्ट होता है उसे वह पकड़ लेते हैं और अच्छा मूवमेंट कैच करते हैं। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि ट्वीज़र टॉप क्या होता है। इसमें मैंने आपको बताया सबसे मेन कंडीशन है इसकी कि इसका जो हाई है वह दोनों का सेम होना चाहिए। देखिए, कैंडल किसी भी प्रकार की हो सकती है, ये नहीं है कि मैंने आपको इसमें रेड कैंडल बड़ी और ग्रीन कैंडल आपको छोटी दिखाई है तो आप ये सोचें कि इसमें इसी तरीके से बनती है। नहीं, इसमें 12 तरीके से ट्वीज़र टॉप और ट्वीज़र बॉटम बनता है। कितना, 12 तरीके से ट्वीज़र टॉप और ट्वीज़र बॉटम बनता है। इसमें कैंडल देखिए, मान के चलिए कोई कैंडल इस तरीके से भी हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है, या फिर कोई कैंडल मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा, इस तरीके से हो सकती है, या फिर कोई कैंडल इस तरीके से हो सकती है, या फिर कोई कैंडल इस तरीके से हो सकती है। मतलब कैंडल कोई भी हो, यदि वहाँ पर ट्वीज़र टॉप लिखा हुआ है तो दोनों का हाई बराबर होना चाहिए। इट इज़ अ मोस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट कि इसका दोनों का हाई बराबर होना चाहिए, तभी वह ट्वीज़र टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा कैंडल स्टिक समझते हैं। हमारा दूसरा कैंडल स्टिक पैटर्न है ट्वीज़र बॉटम। ठीक है, ये कौन सा है, ट्वीज़र बॉटम।
इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। इस तरीके से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, ठीक है। और जब वो लास्ट कैंडल जो बनाएगा यहाँ पर रेड, तो वह कैंडल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए। और जब अगली कैंडल यहाँ पर फॉर्म होगी तो उसका लो और इस रेड कैंडल का लो यहाँ पे सेम होना चाहिए, ठीक है, लो इनका सेम होना चाहिए, तभी यह ट्विज़र बॉटम कहलाएगी। इसमें भी मैंने आपको बताया है कि कैंडल किसी भी तरीके की हो सकती है, लेकिन उनका जो बॉटम है वह सेम होना चाहिए, ठीक है। मेन बॉटम यानी लो, इसमें बॉटम में यानी लो कहलाएगा, तो लो उनका सेम होना चाहिए, तभी वह ट्विज़र बॉटम कहलाएगी। इसमें क्या होता है, इसमें जो स्ट्रॉन्ग यहाँ से एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद जब ये कैंडल फॉर्म होती है तो जो यहाँ पर बायर हैं, जो यहाँ बायर हैं वहाँ पर ये बाइंग स्टार्ट कर देते हैं, मतलब खरीदारी चालू कर देते हैं। जब वह खरीदारी चालू करते हैं तो यहाँ पर एक ये कैंडल स्टिक पैटर्न, जिसे हम ट्विज़र बॉटम बोलते हैं, यह इसका फॉर्मेशन होता है, जिससे यहाँ पर ट्रेंड को रिवर्स होने के चांस इसके हाई हो जाते हैं। लेकिन जब तक इसका कंफर्मेशन ना हो तब तक यह रिवर्स नहीं माना जाएगा। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा और बताती हूँ। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और डीप में बताती हूँ। यहाँ देखिए, हम देखेंगे कि हाउ टू यूज़, इन दोनों का यूज़ कैसे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्विज़र बॉटम है और यहाँ यह ट्विज़र टॉप है, ठीक है। ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम दोनों कैंडल स्टिक पैटर्न को मैंने लगाया हुआ है विथ चार्ट के। इसमें क्या हुआ है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आया, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर दो कैंडल स्टिक फॉर्म हुए जिनका दोनों का लो सेम है। आप देख रहे होंगे लो दोनों का सेम है। अब यहाँ एंट्री कैसे ली जाएगी, मैंने आपको बताया है कि कोई भी कैंडल स्टिक बने, जब तक जैसे वह यदि बॉटम में बना हुआ है तो जब तक उसका हाई नेक्स्ट कैंडल ब्रेक ना करे तब तक हमें एंट्री नहीं लेनी है। तो जब ऐसे ये कैंडल इसका हाई ब्रेक करती है तो हम यहाँ एंटर हो जाएंगे और इसके नीचे हमारा SL होगा, ठीक है। इस तरीके से हम एक रिवर्सल पैटर्न को ट्रेड करते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम ट्विज़र टॉप को समझते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें मार्केट का जो ट्रेंड है वह एक अप ट्रेंड में होना चाहिए मार्केट, और ऊपर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो कैंडल स्टिक फॉर्म हुए हैं जिनका दोनों का हाई सेम है, दोनों का हाई सेम है। और इसके लिए कंफर्मेशन, जब ये कैंडल लो इसका ब्रेक करेगी तब यहाँ हम एंट्री लेंगे और यहाँ पर हम अपना SL रखेंगे। इस तरीके से हम डाउन ट्रेंड को ट्रेड करते हैं। आई होप आपकी दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम का यूज़ किया जाता है। अब मैं इसे थोड़ा सा आपको चार्ट में बताती हूँ। देखिए दोस्तों, तो अब आ गए हैं हम चार्ट पर और इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से एक डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में इसने जो ये कैंडल स्टिक है ट्विज़र बॉटम, इसने किस तरीके से कन्वर्ट किया है। ये देखिए, यहाँ से मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में नीचे आया, ठीक है। यहाँ पर एक कैंडल स्टिक फॉर्म हुआ जिसका दोनों का लो सेम है, दोनों का लो यहाँ पर सेम है। यहाँ पर इसने कंफर्मेशन दिया और किस तरीके से इसने ट्रेंड को रिवर्स कर दिया, एक डाउन ट्रेंड को एक अप ट्रेंड में रिवर्स कर दिया, आप देख रहे हैं, ठीक है। आई होप आपकी यह समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यह काम करता है। चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ट्विज़र टॉप, अब हम ट्विज़र टॉप का एग्जाम्पल देखेंगे कि यह किस तरीके से ट्रेंड को रिवर्स करता है। तो देखिए, यहाँ पर मार्केट एक अप ट्रेंड में आया, एक अप ट्रेंड के आने के बाद यहाँ पर दो कैंडल स्टिक फॉर्म हुए, ठीक है, दो कैंडल स्टिक फॉर्म हुए जिनका हाई दोनों का सेम है। मैंने बताया है कि हाई दोनों का सेम होना चाहिए, ट्विज़र टॉप के लिए हाई दोनों का सेम है। और आप देखेंगे कि यहाँ कंफर्मेशन मिलने के बाद किस तरीके से मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया और कितना बड़ा टारगेट यहाँ पर देखने को मिला है। आई होप आपकी दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सारा गेम प्रैक्टिस का है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लाइव मार्केट में चीज़ों को देखेंगे नहीं, तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करें और अच्छे से चार्ट रीडिंग करें, तभी आप मार्केट में सफल हो पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे।